हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो देखिए, यूपी आयुष काउंसलिंग का शेड्यूल 2024 का पहले राउंड का आ चुका है। इसमें देख लीजिए स्टेप बाय स्टेप क्या क्या होना है। सबसे पहला आपका स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन डेट एंड अपलोड डॉक्यूमेंट। रजिस्ट्रेशन डेट आपकी क्या है, 25 सितंबर से 28 सितंबर तक का आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। तो आपकी जैसे 25 सितंबर आ जाती है तो आप उसी दिन से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दीजिए। नहीं हो पा रहा है तो उसके अगले दिन कर लीजिए। लास्ट डेट का बिल्कुल भी इंतजार मत करिए। कई बार सर्वर का एरर हो जाता है, वेबसाइट ठीक से काम नहीं करती है या फिर नेटवर्क इशू आता है, तो फिर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान से देखिए, ये कर लेंगे। अपलोड डॉक्यूमेंट जो होगा, तो डॉक्यूमेंट जब आप अपलोड करेंगे तो बढ़िया से उनको स्कैन कर लीजिए। आपके मोबाइल में अगर अच्छी सुविधा नहीं है तो फिर आप किसी स्कैनर वाले से स्कैन करवा लीजिए, ताकि डॉक्यूमेंट की जो क्वालिटी हो वो अच्छी हो। कई बार बच्चे क्या करते हैं, अच्छे से स्कैन नहीं करते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं, तो उनका ऑनलाइन वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है। इस वजह से डॉक्यूमेंट जो अपलोड करेंगे वो बढ़िया साफ़ सुथरे, नीट एंड क्लीन होने चाहिए। फिर देखिए, अगला स्टेप आपका आता है सिक्योरिटी अमाउंट। सिक्योरिटी यहाँ पर दो प्रकार की है, 20,000 और 50,000। जो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काउंसलिंग करवाएंगे उनको 20,000 रुपये की सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी है, और जो बच्चे प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हैं तो उनको 50,000 रुपये का सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना है। याद रखें, ये अपने ही अकाउंट से कटवाएं अगर पॉसिबल हो तो, क्योंकि ऐसा होता है कई बार आप काउंसलर हायर करते हैं या फिर किसी कैफ़े वाले से सिक्योरिटी मनी कटवा देते हैं, तो जब सिक्योरिटी मनी वापस आएगी तो जिस अकाउंट से सिक्योरिटी मनी कटती है उसी अकाउंट में वापस आती है। तो कई बार क्या होता है, काउंसलर या फिर कैफ़े वाला आपको बेवकूफ़ बनाने लगता है। सिक्योरिटी मनी आ चुकी होती, वो कहता है कि नहीं आई है। तो इस वजह से इस सब झंझट से बचने के लिए आप अपने ही अकाउंट से सिक्योरिटी मनी कटवा दीजिए। अगला स्टेप, ये सब आपका हो जाएगा तो फिर यहाँ पर स्टेट मेरिट लिस्ट आएगी 28 सितंबर को 4 बजे तक शाम में आ जाएगी। तो स्टेट की मेरिट लिस्ट आएगी, आपका उसमें नाम होगा, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई हो चुका होगा, ठीक। तो वहाँ पर आपको देखना है कि ऑनलाइन, फिर उसके बाद अगला स्टेप आता है ऑनलाइन चॉइस फिलिंग का। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग मतलब क्या करना होता है कि कॉलेज को एक ऑर्डर में सेलेक्ट कर लीजिए। आप अपनी लोकेशन के बेस पर, कॉलेज कैसा है, वहाँ पर एकेडमिक्स कैसा है, पेशेंट फ्लो कैसा है, ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन देख लीजिए। अगर हो सके तो ऑफलाइन जाके विजिट कर लीजिए। फिर जो जो कॉलेज आपको अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग, दूसरा आपका मार्क्स कैसा है, आपकी रैंक कैसी है, उसके अकॉर्डिंग आप एक कॉलेज की लिस्ट बना लीजिए। लिस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज को रखिए ताकि आपके चांस बढ़ जाएं कॉलेज मिलने के। तो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग में आपको कॉलेज का एक ऑर्डर यहाँ पर सेलेक्ट करके रखना है। ये 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक का दोपहर 2 बजे तक का ये प्रोसेस आपको कंप्लीट कर लेना है। तो जितना जल्दी हो सके, डेट जैसे ही स्टार्ट होती है आप कोशिश किया करिए कि उसी डेट में कर लें। लास्ट डेट का इंतज़ार बिल्कुल ना करें, कई बच्चे इसी वजह से रह जाते हैं, तो आप ना रहें। देखिए, अगला स्टेप आता है सीट का अलॉटमेंट। सीट का अलॉटमेंट होता है तो उसकी एक फाइनल लिस्ट बन के आती है। उस लिस्ट में आपको अपना नाम देखना पड़ता है, तो आप नाम देख लेंगे। वहाँ पर 1 अक्टूबर को 5 बजे, उसी दिन मतलब जिस दिन आप चॉइस फिलिंग करेंगे 2 बजे तक, उसी शाम में आपको 5 बजे तक ये आपको सीट का अलॉटमेंट लेटर आपको मिल जाएगा, लिस्ट मिल जाएगी। उसमें आपको क्या करना है, प्रोविज़नल अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर लेना है। तो प्रोविज़नल अलॉटमेंट लेटर और उसके साथ में जो आपने डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड किए थे वो सारे डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल वाले लेकर के जाना है नोडल सेंटर पर, जो कि NHMC लखनऊ में है। और 3 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक का आपको टाइम रहेगा यहाँ पे। ये इसमें एक प्रॉपर शेड्यूल होता है, ऐसा नहीं कि आपको 3 अक्टूबर से चालू हो तो आप 3 अक्टूबर को ही अपना झोला झंडा लेके वहाँ पहुँच गए। आपको करना क्या है, वहाँ पर एक प्रॉपर एक शेड्यूल होगा। शेड्यूल में देखना पड़ेगा कि आपकी रैंक क्या है। आपको रैंक के अकॉर्डिंग वहाँ पर बताया जाएगा कि अगर आपकी रैंक इतनी से इतनी है तो फिर आपको टाइमिंग दिया जाता है, आपको डेट दी जाती है, उसी डेट के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर पहुँचना रहेगा। तो ये नोडल सेंटर पर पहुंचना बहुत ही ज़रूरी रहता है, टाइम से पहुंचना होता है। वहाँ पर आप लेट मत करिएगा, हो सके तो आप थोड़ा पहले पहुंच जाइएगा, वहाँ पर कहीं रूम ले लीजिए, वहाँ पर रुक जाइएगा। बहुत ही सतर्कता के साथ और सावधानी के साथ आपको काउंसलिंग करानी है अगर आप कॉलेज लेना चाहते हैं सीरियसली। तो देखिए, फिर क्या होगा, नोडल सेंटर पर आप विजिट कर लिए, आपका फिजिकली वेरिफिकेशन हो जाएगा। वहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट हैं जो आपने ऑनलाइन अपलोड किए थे, अब यहाँ पर ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो चुका था, अब यहाँ पर फिजिकली वेरिफिकेशन हो जाएगा। आप जाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट उनको दिखाएंगे, फिजिकली वेरीफाई होने के बाद में आपको एक प्रोसेस और करना पड़ेगा। सीट अलॉटमेंट लेटर, एक फाइनल सीट अलॉटमेंट लेटर आता है, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। और 3 अक्टूबर से लेकर के 9 अक्टूबर तक रिपोर्टिंग इन कॉलेज, जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उस कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग करना है 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच में, ठीक है। आप रिपोर्टिंग करने जाएंगे।
रिपोर्टिंग करने जाएंगे तो वहाँ पर आप एडमिशन लेंगे, तो वहाँ पर कॉलेज की जो भी ट्यूशन फीस हो 18,000, 20,000, 15,000, 50,000 जो भी ट्यूशन फीस है वहाँ की, तो आपको वहाँ पर ट्यूशन फीस डिपॉजिट कर देना है। ठीक, वहाँ पर डॉक्यूमेंट वगैरह आपको ले जाने हैं, कुछ डॉक्यूमेंट एडमिशन में एक्स्ट्रा ले जाने होते हैं, कुछ टेस्ट वगैरह भी वो लोग करवाते हैं, तो हम वो सारी चीज़ें आपको बता देंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, सारी चीज़ें आपको यहीं मिल जाएंगी। ठीक है, क्या होता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए वो तो सारे आपको रखने ही रखने हैं अपने पास, उनका 3-4 सेट फ़ोटो स्टेट बनवा लीजिएगा। इसी के साथ साथ आपका आई टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और एक्सरे टेस्ट का, ये सारी चीज़ें हम बता देंगे आपको, एक लिस्ट दे देंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट और आपसे मांगे जाते हैं, ताकि आप वहाँ पर परेशान ना हों। कुछ वहाँ पर गैप सर्टिफिकेट भी लगता है, इस सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे। ठीक, तो ये सीट अलॉटमेंट लेटर आपका आएगा, फिर आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी है, एडमिशन ले लेना है। कई बार क्या होता है कि हमारा सीट अलॉटमेंट हो गया और हम वहाँ पर गए कॉलेज, देखा कॉलेज अच्छा नहीं है, बड़ा बुरी स्थिति है उसकी और हमारा मन नहीं कर रहा हो कॉलेज लेने का, तो हमारे पास एक ऑप्शन रहेगा अपग्रेडेशन का। तो जब हम दिन में कॉलेज देखने जाएंगे, हमें ठीक नहीं लगेगा, उसी शाम में 9 अक्टूबर 2024 को ये जो डेट दिया गया है, इसी शाम में हम क्या कर लेंगे, अपग्रेडेशन कर देंगे। अपग्रेडेशन जब कर देंगे तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, अपग्रेडेशन का रिजल्ट आएगा। जब आप चॉइस फिलिंग में ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज को भरे रहेंगे तो आपको जो कॉलेज मिला है वो पसंद नहीं आया है, अपग्रेडेशन करने पर आपको कोई दूसरा कॉलेज मिल सकता है। और जैसे ही दूसरा कॉलेज मिलेगा तो उसका एक रिजल्ट आएगा। रिजल्ट कब आएगा, आपने 9 को प्रोसेस किया और 10 तारीख को आपको रिजल्ट आ जाएगा 1 बजे तक में। ठीक, जो भी आपको दूसरा कॉलेज मिलना होगा तो उसका रिजल्ट आ जाएगा। और जब दूसरा कॉलेज मिल गया, उसका रिजल्ट आ गया, तो सीट का जो अलॉटमेंट लेटर है फाइनल वाला, उसको डाउनलोड कर लीजिए। फिर से आपको जाना पड़ेगा नोडल सेंटर, वहाँ पर रिपोर्टिंग करेंगे आप 11 तारीख में। ठीक है, तो आपको प्रॉपर दौड़ते रहना है, भागते रहना है, उस दौरान आप कोई भी नया डॉक्यूमेंट नहीं बनवा पाएंगे। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं, वास्तव में आप कॉलेज लेना चाहते हैं, तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट एकदम प्रॉपर रखिए, अपने मेंटेन रखिए। ठीक है, तो नोडल सेंटर पर जब आप रिपोर्टिंग कर लेंगे, विजिट कर लेंगे, तो वहाँ पर फिजिकली आपका डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, 11 to 14 यहाँ पर ये आपको डेट दिया गया है, 11 to 14 यहाँ पर अलॉटेड कॉलेज, जो आपका अपग्रेडेशन के बाद अलॉटेड कॉलेज है, वहाँ पर रिपोर्टिंग करेंगे, मतलब एडमिशन ले लेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगते हैं वो उनको दे देना है, ट्यूशन फीस आपकी जो भी है वहाँ पर डिपॉजिट कर देना है, और इस तरह से आपका एडमिशन हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।